हाय दोस्तों, हम क्या करने जा रहे हैं आज स्वैपिंग ऑफ थ्री नंबर्स यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने स्वैपिंग किया था लेकिन सिर्फ टू नंबर्स में किया था। अभी थ्री नंबर्स में, मतलब तीन नंबर होंगे तीन वेरिएबल्स में, जैसे ए होगा, बी होगा एंड सी होगा। आप ए के अंदर कुछ भी वैल्यू दो, बी के अंदर कुछ भी दो, सी के अंदर कुछ भी दो, बस ये वैल्यूज एक दूसरे से एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे 5 है, 3 है एंड 2 है, तो ये हो जाना चाहिए कि 3 ए में आ जाना चाहिए, 2 बी में आ जाना चाहिए एंड 5 सी में आ जाना चाहिए। इस तरीके का एक्सचेंज हम करेंगे और एक्स्ट्रा वेरिएबल का भी यूज करेंगे। तो मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल हमारे पास कॉमन पड़ा हुआ है, वो है कौन? टेम्प है। तो जो टेम्प है ना, वो क्या कर लेगा पता है? टेम्प ना सबसे पहले किससे वैल्यू ले लेगा? ए से। वही सेम चीज, अब ए ने वैल्यू किससे ले लेगा? बी से ले लेगा एंड बी किससे ले लेगा? सी से ले लेगा और सी किससे ले लेगा? टेम्प से ले लेगा। सेम। अब आप देख लो क्या होगा। टेम्प इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू क्या है? 5। तो अब टेम्प की वैल्यू क्या हो चुकी है? 5। बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या है? तो बी की वैल्यू 3। तो अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है? 3। फिर बी इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है 2। तो अब देखोगे बी की वैल्यू क्या हो चुकी है? 2। और सी इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प की वैल्यू क्या है अभी? 5। तो हो जाएगा 5। अब ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। देख लो भाई, डी वाली वैल्यू चली गई ए में और सी वाली वैल्यू चली गई बी में और बी ए वाली वैल्यू आ गई सीधा सी में। एक्सचेंज हो चुका है ना। बस यही सिंपल पुराना ही है। तो ये हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या है? पहली लाइन ये चलेगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 10। फिर b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 5। फिर आप ये प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, प्रिंट वैल्यू बिफोर स्वैपिंग ऐसा कुछ करके। फिर उसके बाद ये प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ ए इज ऐसा होगा। फिर ए की वैल्यू क्या है? 10। फिर वैल्यू ऑफ बी इज, बी की वैल्यू क्या है? 20। वैल्यू ऑफ बी इज 20, वैल्यू ऑफ सी इज 5। ये विद स्वैपिंग से पहले है। अब स्वैपिंग का प्रोसेस हमारा यहाँ हो रहा है। तो टेम्प इज इक्वल टू ए, यानी टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू अभी है क्या? 10। फिर लिखा है a इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या है अभी? 20। तो अब ए की वैल्यू 20 हो चुकी है। एंड b इज इक्वल टू सी, बी की वैल्यू सी, सी की वैल्यू क्या है? 5। तो अब b की वैल्यू 5 हो चुकी है। फिर c इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प की वैल्यू क्या है? 10। यहाँ 10। तो अब देखोगे a एंड b वैल्यूज अपने स्वैप कर चुके हैं। तो अब आते हैं हम यार, ये प्रिंट होगा, फिर उसके बाद आपका ये प्रिंट होगा, उसके बाद आपका ये प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए इज, और फिर ए की वैल्यू क्या है? 20। तो 20 प्रिंट। वैल्यू ऑफ बी इज, बी की वैल्यू क्या है? 5। तो 5 प्रिंट। वैल्यू ऑफ सी इज, सी की वैल्यू क्या है? 10। तो 10 प्रिंट। इस तरीके से क्या होगा? आपका स्वाइपिंग परफॉर्म हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं इसका प्रोग्राम। यहाँ आए, हमारा ये प्रोग्राम है, इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर दिया हूँ। और फिर आते हैं हम इसको रन करते हैं। तो जब मैंने रन किया, कंपाइल किया, अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखोगे वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20, वैल्यू ऑफ सी इज 5। ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है? यहाँ से, जब हमारा वैल्यू स्वैप हुआ नहीं था तब। और आफ्टर स्वैपिंग यहाँ इतना चलने से क्या होगा? आपका स्वैपिंग परफॉर्म हो चुका होगा। उसके बाद आपका ये प्रिंट हो रहा है कहाँ? आपके CMD पे। तो जब CMD पे ये प्रिंट हो रहा है तो देख लो भाई, प्रिंट वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, वैल्यू ऑफ ए इज 20 हो चुकी है, वैल्यू ऑफ बी इज 5 हो चुकी है एंड वैल्यू ऑफ सी इज 10 हो चुकी है। इस तरीके से हमारा क्या हो चुका है? ऑपरेशन स्वैपिंग परफॉर्म हो चुका है थ्री वेरिएबल्स पे। ओके, थैंक यू।